शुरू करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अ ब्यूटीफुल पोएम अ स्माइल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ब्यूटीफुल पोएम को लर्न करेंगे जिसका नाम है अ स्माइल। आज हम इस पोएम के बारे में समझेंगे। तो यह जो पोएम है यह इंग्लिश NCERT बुक मैरीगोल्ड क्लास 2 यूनिट 3 की एक पोएम है और इसमें स्माइल के बारे में कहा गया है। और स्माइल किसको नहीं पसंद है? स्माइल हम सबको पसंद है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस पोएम हम स्माइल के बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए दोस्तों कि आपको ऐसे वाले जो ये फेस देखने को मिल रहे हैं यह पसंद है या फिर साइड में ये जो फेस है यह आपको पसंद है? यानी कि आपको स्माइली फेस पसंद है या सैड फेस पसंद है? ऑब्वियसली हम सभी को स्माइली फेस ही पसंद है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो एक स्माइल से 2 स्माइल बनती है और 2 से मैनी स्माइल बन जाती है। यानी कि स्माइल करने से स्माइल इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है हमारी स्माइल। अ स्माइल मतलब कि एक मुस्कुराहट। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एक मुस्कुराहट है वह बहुत ही मज़े की चीज़ है। इट रिंकल्स अप योर फेस। यह आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ला देती है। तो आपने कभी देखा है अपने दादी या नानी का या दादू का फेस, जब उनके चेहरे पर क्या है? ये झुर्रियाँ हैं, यानी कि रिंकल्स है। इसी तरह से रिंकल्स जब आप हंसते हैं तो कुछ आपके चेहरे पर इस तरह से एक कर्व से बनते हैं साइडों में। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से कर्व बनते हैं। एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड। तो आपको पता है कि जब यह स्माइल चली जाती है, लेकिन जब यह हमारे चेहरे से हंसी चली जाती है तो आप कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि वह कहाँ गई है। यानी कि आपको जब यह स्माइल चली जाएगी तो आपको पता नहीं चलता है कि यह कहाँ गई। तो आगे क्या कहते हैं? इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। सीक्रेट हाइडिंग प्लेस का मतलब, कोई आप भी कई बार अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना कि मैं एक राज की बात बताती हूँ, आज एक सीक्रेट बात बताऊंगी। तो इसी तरह से स्माइल अपने किसी सीक्रेट प्लेस पे चली जाती है, यानी कि छुप जाती है जगह जहाँ पर कोई नहीं जा पाता है या फिर किसी को नहीं पता हो। स्माइल ऐसी जगह चली जाती है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़। तो आगे क्या कहते हैं? लेकिन इससे भी अधिक रोमांचक बात यह है कि क्या है कि यह देखने की बात कि एक मुस्कुराहट क्या कर सकती है ना? टू सी व्हाट स्माइल कैन डू। तो एक मुस्कुराहट क्या कर सकती है? यू स्माइल एट वन। अगर तुम किसी एक के ऊपर मुस्कुराते हो, ही स्माइल एट यू। वह आपके ऊपर मुस्कुराएगा, आपको देखकर मुस्कुराएगा। एंड सो वन स्माइल, एक मुस्कुराहट, मेक्स 2। तो एक मुस्कुराहट से कितनी मुस्कुराहट बन जाएगी? 2 मुस्कुराहट बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि खुशियाँ जब हम बांटते हैं तो खुशियाँ बढ़ती है। जैसे कि हम एक बार मुस्कुराएंगे तो जो भी हमें देख रहा है वो भी हमें देख के मुस्कुराएगा। तो चलो अब इस पोयम में आए कुछ हार्ड वर्ड्स के बारे में जान ले। रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ, है ना? आपने देखा होगा आपके दादी नानी के चेहरे पर झुर्री क्या होता है? सीक्रेट का मतलब होता है राज की बात। हाइडिंग प्लेस मतलब, हाइडिंग प्लेस होता है छुपने की जगह। स्माइल आपको पता ही है, स्माइल का मतलब यहाँ पे हुआ मुस्कुराहट। क्वाइट का मतलब होता है बहुत। फनी का मतलब होता है मजाकिया। थिंग्स का मतलब हुआ चीज। रिंकल्स का मतलब हुआ झुर्रियां। फेस का मतलब हुआ चेहरा। हाइडिंग का मतलब होता है छुपना। हाइड मतलब छुपना। प्लेस का मतलब होता है जगह। वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित या फिर रोमांचक। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे हार्ड वर्ड्स पढ़ लिए हैं। अब लेसन में आए कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेट्स रीड। माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है उनके चेहरे पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे रिंकल्स हैं।
आगे देखते हैं, Shall I tell you a secret? तो यहाँ पे क्या कह रही है ये लड़की, क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, राज की बात बताऊं क्या मैं तुम्हें? आगे देखते हैं, रीडिंग इज फन में क्या है, वाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि जो मुस्कुराहट है वो फनी थिंग क्यों है। तो हमें इसका आंसर लिखना है, अ स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल अप योर फेस। तो जो स्माइल है वो फनी चीज किस लिए है, क्योंकि उससे हमारे चेहरे पर क्या हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। स्माइल से तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए वह क्या है, एक फनी चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी स्माइल एट समवन ही स्माइल्स बैक एट अस। जब हम किसी की तरफ मुस्कुराते हैं या किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वह भी हमें देखकर मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको पहले एक जोक सुनाना है, वो भी सभी को उनको हंसाने के लिए। फर्स्ट इसको अपनी लैंग्वेज में बोलना है और फिर उसके बाद इंग्लिश में बोलना है। तो चलो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। से अलाउड, ट्रंक, संक, जंक। अब आप यहाँ देख रहे हैं टी आर से बना ट्र और यहाँ पर है अंक। यहाँ इसी तरह से स का साउंड है ये और फिर पीछे अंक। यहाँ पर जय का साउंड है और पीछे क्या है, अंक। तो यहाँ पे ट्रंक, संक, जंक सारे ही जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि हम राइम की तरह गुनगुनाते हैं जिन वर्ड्स को, और यह एक जैसे मिलते जुलते से दिखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं सिंक। अब आप देख रहे हैं से का साउंड पहले और पीछे है इंक, सिंक। थ इंक, थिंक, टीएच से बना थ और पीछे है इंक, तो क्या बना, थिंक। प और प के पीछे है इंक, पिंक, तो यहाँ पे साउंड बना पिंक। अब यहाँ पे रिंकल है, व्रिंकल नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू का जो साउंड होता है व का साउंड होता है, लेकिन हम यहाँ पे व्रिंकल नहीं बोलेंगे, हम रिंकल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गया, साइलेंट हो गया। कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं जिनसे उसकी ध्वनि नहीं पता चलती, लेकिन उनकी सहायता से हम बोलते हैं, जैसे व्रिंकल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रिंकल, तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट हो गया। रिगल और यहाँ पर हुआ राइट, कैसे, डब्ल्यू आर से बना री और इंक बना फिर और एल ई, रिंकल। और यहाँ पे रिगल कैसे बना, डब्ल्यू आर आई से बना री और गग ल ई, गिगल, तो रिगल। और यहाँ पे राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। वरी कैसे बोलेंगे, यहाँ पे देखो आप देखेंगे व का साउंड है डब्ल्यू से व, तो वरी, वर्क। और ये वंडरफुल, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी रीड डब्ल्यू इन द कॉलम 3 इट हैज नो साउंड। तो कॉलम 3 में जो डब्ल्यू का साउंड है वो नहीं आ रहा है, यहाँ पर वो साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर रिंकल साउंड आया है, यहाँ पे रिगल साउंड आया है और यहाँ पे राइट साउंड आया है, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। लुक एट द वर्ड टॉक, हियर एल इज साइलेंट, नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, जो टॉक में ल साउंड नहीं है, ल साउंड क्या है, साइलेंट है। जैसे हम टाल्क तो नहीं बोलेंगे ना, हम बोलते हैं टॉक, तो यहाँ पर ल साइलेंट है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वॉल का आप नहीं बोलेंगे, वॉक बोलेंगे, आपको यहाँ पे ल का साउंड जो है वह क्या दिखेगा, साइलेंट दिखेगा। मोर में ई का साउंड आपको साइलेंट दिखेगा। रैप में आपको डब्ल्यू का साउंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, साइलेंट मिल रहा है, और जोक में ई का, तो यहाँ पर आपको कुछ साउंड साइलेंट इस तरह से मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करिए साउंड जो भी साइलेंट है उनको कैसे बोलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विद माई. कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ स्माइल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, SMILE. तो क्या बना, स्माइल. यहाँ पर काइट है, यहाँ पर आई आएगा, काइट बनेगा. यहाँ पर माइस है और यहाँ पर लाइन है. हम इनमें आई लगाएंगे और लाउडली तेज आवाज में इसे पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिडल टाइम. विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ड है वो कौन सा है, यह आपको बताना है. तो यहाँ पर क्या है लॉन्गेस्ट वर्ड, यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ड जो हमारा है वो है स्माइल. स्माइल क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड है. तो यह लॉन्गेस्ट वर्ड क्यों है, इसके बारे में हम अब बात करते हैं. तो आपने देखा स्माइल के बीच में आपको क्या सुन रहा है, माइल. स्माइल के बीच में आपको क्या सुनाई दे रहा है, एक साउंड सुनाई दे रहा है, माइल. तो आप बताएंगे, आप में से कोई बताएगा कि माइल का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पर जो माइल है, माइल का यहाँ पर मतलब है, माइल का मतलब है, माइल इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. यहाँ पर माइल से हम क्या है, मेजरमेंट करते हैं लेंथ का. तो आपको समझ आया, स्माइल के बीच में माइल है, माइल से हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का. तो ये है आपको याद रखना है. इसीलिए जो स्माइल है वो लॉन्गेस्ट वर्ड है इन द वर्ल्ड. चलो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. जो फर्स्ट है वो है अ डैश इज क्वाइट अ फनी थिंग. तो यहाँ पर हम स्माइल लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. इट रिंकल्स अप योर फेस. यहाँ पर हम फेस लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. इट सीक्रेट डैश प्लेस. तो यहाँ पर हाइडिंग आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. यू डैश एट वन, ही डैश एट यू. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल एट यू. यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे. वन स्माइल मेक्स, यहाँ पर आएगा टू. माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स. तो हम इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर देंगे.